स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो आपकी तैयारी हमारे साथ चल रही है जीके पेपर फर्स्ट की, उस संदर्भ में लगातार हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। और उसी श्रृंखला में एक बार पुनः यूपीएससी करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 6 के साथ मैंने बताया था कि 20 करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट से आपको अवगत कराने का प्रयास करूँगा जो ओल्ड हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो ये आज के डेट में उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन अगर आयोग पुराने प्रश्न पत्रों को रख देता है उस समय ये आपको काम आएंगे। और शुरुआत करते हैं बहुत जल्दी इसको समाप्त करने की। प्रयास यही है कि सारे प्रश्नों से एक बार आप उससे मुखातिब हो लें, उसको जान लें, एट ए ग्लांस उसको जहन में रख लें। अगर यह प्रश्न मिलता है तो उसको सही कर दें। अगर नया करंट अफेयर्स आता है तो मैंने अपने साइट से बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो डाल रखे हैं, अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रखे हैं। आप भी अगर इच्छुक होंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी राशि अदा करके सारे नए करंट अफेयर के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़ जो विदिन 7 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं, जीके के अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं, वो सब प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके वो जानकारी प्राप्त करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहरहाल आइए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, भारत सरकार ने ट्विटर के विकल्प के तौर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? यहाँ देखिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह लॉन्च किया था उस ज़माने में कू ऐप को। इसको ध्यान में रखिएगा, कू ऐप को जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ एंड एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? दोस्तों 2024 के अकॉर्डिंगली भी नए करंट अफेयर्स में मैं आपको बता चुका हूं और यहाँ पर यह उस समय 10th पोजीशन थी अकॉर्डिंग टू 2022। आपका एग्ज़ाम जब कंडक्ट होने वाला था उस समय जो पेपर बन गया था और उस समय जो लगातार हमारे अपने बच्चों के साथ जो तैयारियाँ चल रही थी उस संदर्भ में जीके करंट अफेयर्स के जो प्रिपरेशन थे उनसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस का करंट अफेयर के सिलेबस का दायरा बड़ा हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? यह देखिए और सारे बुक्स यहाँ पे हैं और उसमें से कौन एक गलत है वह आपको बताना है। टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री सही है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन विनोद राय ये भी सही है। लाल सलाम और नॉवेल स्मृति ईरानी ये भी सही है, लेकिन ये जो अंतिम है संसद में हिमालय पुष्कर धामी यह सही नहीं है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? अब यह चौथा प्रश्न देखिए और यहाँ पर रॉनी ओशुलिवन इसका सही जवाब हुआ, जबकि 2024 के अकॉर्डिंगली अभी कायरे विल्सन है। मैंने अवगत कराया है आपको, लेकिन इसको यही तो आपका मैंने बताया कि प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपको करंट अफेयर्स को लेकर के थोड़ी सी जो भ्रांतियाँ हो गई हैं कि कहीं वो, जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में भी कि इनका इतिहास है 2 से 3 साल पुराने करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं। 46-47 में ऐसा दोहराव किया था इन्होंने, 47 में ख़ास तौर पे। तो इसको लेकर के और इस बार भी कुछ हालात ऐसे बन पड़े कि ये 22 में 23 में होने वाली परीक्षा 25 में संपन्न होने जा रही है। अगर पुराने प्रश्न पत्र को इन्होंने वहाँ पोह की स्थिति में आनन फानन में उसी को दे दिया विदाउट मॉडरेशन, तो आपकी स्थिति मजबूत रहे और आप अपना सिलेक्शन श्योर कर पाएँ। इसलिए पुराने ओल्ड करंट अफेयर से आपको हम अवगत करा रहे हैं। इसके थंबनेल पर भी मैं ओल्ड करंट अफेयर्स ही लिख रहा हूँ और 20 करंट अफेयर्स हैं, 600 क्वेश्चन है। अगर पुराना प्रश्न पत्र रहता है तो निश्चित तौर पर आपको उससे प्रश्न मिलेंगे, ऐसी आशा की जाती है ईश्वर की कृपा से। और आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं ने, उस जमाने की बात कह रहा हूँ मैं, शुक्र ग्रह के सतह के नीचे का पता लगाने के लिए शुक्र मिशन लॉन्च करने की योजना कब बनाई है? ये 5वां प्रश्न आप देखिए और यह बनाई है 2024 में बनाई थी उस समय के अकॉर्डिंगली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले शिव श्रीधर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका संबंध स्विमिंग से है। इसको ध्यान में रखिएगा
खाद्य आपूर्ति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नासा के किस जलवायु और कृषि विज्ञानी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? और ये किया गया, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिंथिया रोसजोविच इनको जो है किया गया है। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए फेमस पर्सनालिटी और उनके पोस्ट को यहाँ पर बताया गया है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ये पहला सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित है और इसमें तीसरा भी सुमेलित है, जबकि जो चौथा है डी अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री नहीं है और ये सुमेलित नहीं है। 8वें का डी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वो ज़माना रहता और पेपर सेट रहता तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न मिलता। हो सकता है अगर पुराना प्रश्न पत्र मिले तो इस प्रश्न को मिलना चाहिए। 9वां प्रश्न आप देखिए और इसका जो सही जवाब है वह है राखीगढ़ी हरियाणा। यह साइट से सिंधु घाटी सभ्यता की धौलावीरा कालीबंगा सारे हैं और लेकिन ये जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली राखीगढ़ी सही जवाब है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उस समय के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया कलम वेबसाइट का संबंध किस क्षेत्र से है? अब आपको बताना है और उस समय के अकॉर्डिंगली साहित्य विकास हेतु जो पहल किया गया था कलम वेबसाइट लॉन्च करी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। किस महान विभूति की 400वीं जयंती 21 अप्रैल को पूरे भारत में मनाई गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है, जयंती वगैरह से प्रश्न पूछता रहा है और आप जानते हैं कि मैं उन्हीं तरह के प्रश्नों से आपको अवगत कराता हूं जो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में मिले और जीके के लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकना न पड़े। उसी तरह के करंट अफेयर्स भी मैंने बनाए हैं जो 2024 के अकॉर्डिंगली है, लेकिन वो यहाँ पर ओल्ड करंट अफेयर्स से आपको अवगत करा रहा हूँ। और यह प्रश्न देखिए, यह गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाई गई 21 अप्रैल को 2022-21 के अकॉर्डिंगली इस प्रश्न को रखा गया था। नासा के हबल टेलीस्कोप ने अब तक के सबसे बड़ा कौन सा क्षुद्र ग्रह अप्रैल 2022 में खोजा? और यह खोजा ये जो देख रहे हैं C/2014 UN 271 BB ए इसका सही जवाब हुआ। अब 14 अप्रैल 1949 को स्थापित नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, अगर यह पूछता है कि नाटो की स्थापना कब हुई तो 1949 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और जिसको वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। और वर्तमान उस समय जो था उसके अकॉर्डिंगली 30 मेंबर थे। विश्व की वह प्रमुख सोशल साइट कौन है जिसे इंटरनेट का SMS भी कहा जाता है, जिसको हाल ही में एलन मस्क ने खरीदा है? अब यह देखिए उस समय के अकॉर्डिंगली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और यह ट्विटर है। आप अवगत हैं, आसान प्रश्न है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि कोई बहुत हवा नहीं है। जो GK 30 प्रश्न अगर थोड़ी भी सुनियोजित ढंग से आप तैयारी करते हैं तो उसमें से 25 प्लस करके आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा करके निश्चित तौर पर सिलेक्शन पा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? और यह 2021-22 के अकॉर्डिंगली आपको बताना है और उस समय जो था वह 6.1% था। 94वें वार्षिक अकादमी ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? दोस्तों इसी तरह के प्रश्नों का सामना 46-47 के दौरान जो पुराने प्रश्न आ गए थे तो करना पड़ा था, इसलिए मैं इन प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। और यह 22 के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है, जहन में रखिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। और इसका जो आंसर है कोडा निर्देशक इसके सियान हेडर थे, इसको जहन में रखिएगा। 16 का A। 17वां प्रश्न देखिए,
विश्व पृथ्वी दिवस जो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो एक प्रश्न तो आपका मिल गया कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। और इस वर्ष की थीम क्या थी, तो अब ये 22 के अकॉर्डिंगली जो थीम थी वह आपको बताना है। और उस समय जो थीम थे वह थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये इसका सही जवाब हुआ। और शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना $1 बिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचने वाली भारत की 101वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप निम्न में से कौन बना है। उस समय के अकॉर्डिंगली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। और यह देखिए, यह एक कोचिंग संस्थान है, आप नाम सुना होगा आपने, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो कोचिंग कराती थी, बाद में तो यह और भी सारे क्षेत्र में घुस गए। और अभी इन्होंने अपना बॉन्ड भी जारी किया है। फिजिक्स वाला अलक पांडे, आप अवगत होंगे, इनका 101वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप उस ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर बना होगा प्रश्न तो निश्चित को शामिल करना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के हरित पहल के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किस शुभंकर को अपनाया गया। अब यहाँ देखिए 19 का ए जो है इसका सही जवाब हुआ। भारत का कौन सा शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई शहर बन गया है। अब यह आपको बताना है, और यह है मुंबई। मुंबई इसका सही जवाब हुआ। यूरोपीय और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में लॉन्च किया गया एक्सोमस मिशन किस ग्रह पर भेजा गया है। इस 21वें प्रश्न को देखिए, और यह भेजा गया है दोस्तों मंगल ग्रह पे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन द्वारा भारत के किस शहर में पहली बार पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया है। इन विच इंडियन सिटी हैज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट अप द फर्स्ट एवर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और आपको इसका रिप्लाई देना है, और यह हुआ है जामनगर गुजरात में। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच लामितीये 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संपन्न हुआ। 23वां प्रश्न देखिए, और यह हुआ लामितीये सेशेल्स के साथ, यह द्वीपीय कंट्री है। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना किस शहर में की। दोस्तों यहाँ देखिए, इससे पहले हमने राजस्थान के संदर्भ में बताया था इस तरह का प्रश्न लास्ट वीडियो में, यह कि हैदराबाद में स्टैच्यू, आप देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, और यह संत रामानुजाचार्य की याद में करी गई, जो कि 11वीं शताब्दी के संत थे। 25वां प्रश्न देखिए, कह रहा है डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने हेतु भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न था उस समय के अकॉर्डिंगली, और अगर प्रश्न चयन हुआ होगा, इस प्रश्न के मिलने की संभावनाएं हैं। नेपाल इसका सही जवाब हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च स्माइल योजना का संबंध किससे है। तो यह दोस्तों ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वालों से इसका संबंध है, स्माइल स्कीम का। और निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष और देश, नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्षों से भी कंट्री ऑफ हेड जो है उनसे प्रश्न आते हैं, और यहाँ आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यह ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन मार्कोस जूनियर दक्षिण कोरिया यह सही नहीं है। इसको अपने जहन में आप रखिएगा। 27 का डी। और भारत की महिला टीम ने पहली बार किस खेल में मार्च 2022 में कांस्य पदक जीता, तो यह आपको बताना है। और यह जीता विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक जीता था मार्च 2022 में। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 जो कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार है, अब ऑस्कर पूछता है तो वो तो यूएसए से कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स का नाम आता है, लेकिन जब बाफ्टा होता है तो ब्रिटेन का नाम आता है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला बाफ्टा में 2022 में 75वें जो हुआ था, और यह आपको बताना है दोस्तों। द पावर ऑफ द डॉग, यह उस जमाने की फेमस मूवी रही थी।
और अगला फिर यह देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 30 जो अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, फरवरी मार्च 2022 में संपन्न निम्न राज्यों की विधानसभा चुनावों की सीटों में कौन सही नहीं है, यह आपको बताना है। और ये देखिए, इसमें जो बी पंजाब है वह सही नहीं है। यह जो चुनाव हुए थे उस समय जो मार्च 2022 में, उसके अकॉर्डिंगली यह आपको बताना था। और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई और हम बढ़ते हुए आ गए हैं अगले सेट की तरफ। और यह आपका प्रश्न देखिए, यह आपका रघुराम राजन से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया था आपसे कि मैक्सिमम सेट से आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि एक बार आप एट ए ग्लांस इससे अवगत हो लें। अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो उसको सही कर दें, अगर नहीं आता है, नया करंट अफेयर्स आता है, सो फार सो गुड। मैंने बताया था आपसे कि पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स को आपको जेहन में रखना होगा, आपके पढ़ने का दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर इधर न्यू करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2025 तक पढ़ लीजिएगा और विशेष फोकस आप करिएगा जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक, पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करिएगा। अगर ये न्यू पेपर रखते हैं तो मॉडरेशन करते हैं, तो अगर नहीं करते हैं पुराना प्रश्न पत्र दे देते हैं, तो उस स्थिति में ये जो करंट अफेयर मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी एट ए ग्लांस आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपके पढ़ाई का दायरा विशेष तौर पर करंट अफेयर का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रघुराम राजन के बाद किस भारतीय महिला की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित की गई? दोस्तों, गीता गोपीनाथ। महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए, पर्सनालिटी और ऑक्युपाइड पोस्ट प्रश्न आते रहे हैं, यहाँ देखिए, और आपको बताना है। तो यह 3 तो सही है, लेकिन जो चौथा है वह गलत है। और यह देखिए डी यहाँ पे गलत है। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है थॉमस कप 2022 से पुरुषों का बैडमिंटन कप कहा जाता है और को भारत ने इंडोनेशिया को हरा कर जीता। ठीक है। उबेर कप 2022 जो महिला बैडमिंटन संबंधित है, अगर यह पूछता है थॉमस कप इज रिलेटेड टू व्हाट, तो थॉमस कप रिलेटेड टू बैडमिंटन और ये पुरुष बैडमिंटन से है वर्ल्ड लेवल पे। और अगर यह पूछता है उबेर कप इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन, लेकिन यह फीमेल कैटेगरी में है। लेकिन यह पूछ रहा है कि भारत ने जीता, बहुत ऐतिहासिक जीत थी उस समय 2022 में बैडमिंटन में इंडोनेशिया को हरा करके। लेकिन उबेर कप महिला बैडमिंटन जो है 2022 में किस देश ने जीता है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्रश्नों में बहुत सारे नोट्स होते हैं, तो यह दक्षिणी कोरिया को हरा करके जीता था। सी इसका सही जवाब हुआ। चौथा प्रश्न देखते हैं और यह कह रहा है मार्च 2022 में किस भारतीय शहर को पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जहां सभी प्रकार के उपचार एक ही छत के नीचे प्रदान किए जाएंगे? अब यह आपको बताना था, उस समय के अकॉर्डिंगली मार्च 2022 की बात करी जा रही है। और दोस्तों, बी पुणे महाराष्ट्र इसका सही जवाब हुआ। बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किस भारतीय राज्य ने पहली बार बालिका पंचायत की शुरुआत की है? यह आपको बताना है। दोस्तों, यह शुरुआत करी थी उस ज़माने में गुजरात ने। बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि लाइक करें और शेयर करें, न करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर करें और पॉजिटिव कमेंट करें। वो तो आप करते भी हैं खैर, और लाइक भी कीजिए क्योंकि मेहनत की जा रही है। वैसे तो आपकी सारे सहयोग और स्नेह मिलते रहे हैं लगातार, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होती है। बहरहाल इस प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक रूप से दोस्तों मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जीके है उसने बड़ी भूमिका निभाई थी, तो मेहनत खूब करिए, सिलेक्शन पाइए निश्चित तौर पर किसी भी हालात में, जितना मेहनत करना पड़े। 15 दिन और बचे हैं, लगा दीजिए पूरा जोशो खरोश के साथ, और अपने सब्जेक्ट पर भी कमांड करिए, जीके पर भी कमांड करिए और मनचाही पोस्टिंग पाइए। वैश्विक रूप से प्रत्येक
वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आपका हो गया, जिसका इस बार का थीम था उस समय के अकॉर्डिंगली, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड लेवल पे वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न कह रहा है, इसमें वो भी दे दिया, इसका थीम भी दे दिया उस समय के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर यह पूछे कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अगर यह प्रश्न आता है तो इसका जवाब होगा आपका 13 फरवरी। इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्तर पर सड़क से जुड़े बच्चों के अधिकारों की वकालत करने के लिए 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? यद्यपि यह बीत चुका है, वो उस समय के अकॉर्डिंगली जब 2022 में यह प्रश्न बन रहे थे 2023 फ्यूचर टेंस था, लेकिन आज जो 2023 पास्ट टेंस हो गया है क्योंकि हम लोग 2025 में हैं। बहरहाल इसका जो आंसर है वह आपको बताना है और ये किया गया था भारत के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान आसनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्रोध होता है, जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो यहाँ पर देखिए, अगर यह पूछता है कि आसनी कहाँ आया था तो बंगाल की खाड़ी में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्रोध होता है। किसको प्रभावित किया था? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। अब यह फाइनल क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसका नामकरण किस देश ने किया था आसनी का, वह आपको बताना है और यह नामकरण किया गया था श्रीलंका के द्वारा। 30 में प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव किसे मिला है? ध्यान रखिएगा, यह प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कही जा रही है इस प्रश्न में, और यह गौरव मिला था उस समय उत्तराखंड को। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फरवरी 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा करके सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने थे? यह 10वां प्रश्न देखिए उस समय, और ये बने थे आर प्रज्ञानंद। अभी देखिए, आप भी बहुत सारे चैंपियन निकले हैं भारत से। अभी डी गुकेश का भी नाम आपने सुना, 18 वर्ष में वर्ल्ड यंगेस्ट चैंपियन बने। ये तो नया करंट अफेयर है, तो बता तो रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ गया आपके पढ़ने का। तो प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो मेहनत तो करना ही होगा। बहरहाल विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है, अब यह पूछता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी। और रामसर तो आप जानते ही होंगे, ईरान का जो शहर है, के दिन IUCN जिसका मुख्यालय, अब यहाँ पर IUCN का मुख्यालय पूछता तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, द्वारा भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया? अब यह उस समय के अकॉर्डिंगली आपको बताना है, और यह किया गया अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। इसको अपने ध्यान में रखिएगा, बड़ा चर्चा में था उस ज़माने में। और यह देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजना स्वनिधि से समृद्धि का संबंध किस मंत्रालय से है? विच मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू स्वनिधि से समृद्धि और वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स? और यह आपको बताना है, और ये था आवास एवं शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। ए इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ते हुए आगे 13वें प्रश्न की तरफ। विश्व आर्थिक मंच जिसका मुख्यालय कोलोgne स्विट्जरलैंड में है की वार्षिक बैठक 2022 हाल ही में दावोस में संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P3 एजेंडा दिया था, का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था 2022 के अकॉर्डिंगली। अब खैर इसका सामना आपको नहीं करना पड़ा उस समय, अब ईश्वर जाने कि पुराना प्रश्न पत्र रहेगा तो शायद सामना करना पड़े। मैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको ओल्ड करंट अफेयर्स के जो 600 प्रश्न हैं उससे आपको अवगत करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप मैक्सिमम गेन्स कर सकें और अपॉर्चुनिटी से मिस न हो और वह आपको बेनिफिशियल रहे। तो यह आपको बताना है उस समय के अकॉर्डिंगली। और यह किया था 3P, जो बात मैं कह रहा हूँ वह प्रो, प्लेनेट और पीपुल, यह था उनका उस समय जो उन्होंने पार्टिसिपेशन में कहा था, प्रो, प्लेनेट एंड पीपुल। 13 का A
और 14वां प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दिव्यांग व्यक्तियों के नौकरी हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वराज्यबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है? उस समय जो लॉन्च किया था उसको आपको बताना है, और वो लॉन्च किया गया था आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? 15वां प्रश्न देखिए, रिसेंटली, उस समय के अकॉर्डिंगली, इन विच कंट्री महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज़ बीन अनवेल्ड टू मार्क द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस? और यह आपको बताना है, और यह किया गया था मेडागास्कर में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने, अगर यह पूछता है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका, तो न्यू दिल्ली में है, कि वैज्ञानिकों ने देश के किस शहर में प्रथम स्टील के सड़क का निर्माण किया है? अब किया था हो गया, तो यह आपको बताना है, और यह किया था उस समय सूरत में। सी इसका सही जवाब हुआ 16 का। और अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया एनपीसीएल द्वारा जारी डिजिटल वाउचर ई रूपी की राशि 10,000 रुपये से कितनी कर दी गई है? और यह आपको बताना है दोस्तों, और यह कर दी गई थी उस समय 1 लाख रुपये। 17 का सी सही जवाब हुआ। और हम बढ़ गए 18वें प्रश्न की तरफ। एल्डोरा मौसम वेबसाइट के अनुसार अप्रैल 2022 में 43.2 डिग्री तापमान के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान रिकॉर्ड किया गया? अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस टेम्परेचर को लेकर के। बहरहाल 18वें का जो आंसर यहाँ पर दृष्टिगत हो रहा है वह हो रहा है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि प्रश्नों को बनाने के दौरान मैं पूरी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन अलग अलग साइट्स पर चीज़ें अलग अलग देती हैं। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो आप अपने स्तर पर भी वॉच आउट कर लिया करें कि एग्जामिनेशन में गलती न हो। भरसक प्रयास से होता है कि आपको कहीं कोई भी त्रुटि दृष्टिगत न हो, लेकिन मानवीय भूल हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। इजराइल और यूएई के अब्राहम समझौते के बाद अक्टूबर 2021 में I2U2 का गठन किया गया, जिसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है, में कौन कौन देश सम्मिलित हैं? I2U2 और जिसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न था और अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंगली, और यह आपको बताना है I2U2 में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। 19वां प्रश्न, और इसके जो आंसर है यह आपको इंडिया, इजराइल, I2 और U2 में यूएसए और यूएई, यानी कि बी इसका सही जवाब हुआ। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का निर्माण किया है? और यह किया है आपको बताना है, और यह किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। यूपी में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? और यह बना था उस समय भारत। कौन भारतीय राजनेता प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता बने? राजनेता और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करने पहले प्राप्तकर्ता, और यह आपको बताना है, और यह जा रहा है श्रेय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रस्ताव, अपने समय के अकॉर्डिंगली घोषित किया, और यह मान्यता दी मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आ गए 24वें प्रश्न की तरफ। मात्र 16 साल की उम्र में 55 kg भार वर्ग मैक्सिको के लियोन में IFR यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? यह आपको बताना है, और यह बने हैं सेनापति गुरु नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के अनुसार मार्च 2022 में किस भारतीय राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान
कायम रखा है, और ये कायम रखा है किसने? आंध्र प्रदेश ने। इनमें से किस भारतीय बैंक को मार्च 2022 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, यह आपको बताना है, से सम्मानित किया गया। और 26वें का जो आपका आंसर है बी है, एक्सिस बैंक को। 27वां प्रश्न देखते हैं। गीतांजलि श्री द्वारा लिखित रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सेंट, इससे पहले जिक्र किया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंट को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, कि अनुवादक कौन है? उस जमाने में बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन था। आप देखिए प्रश्न पत्र बना होगा तो शायद इसको रखा गया हो, अगर नया मिलता है तो कोई बात ही नहीं है। और ये डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था, डेजी रॉकवेल। इनमें से किस पद्म विभूषण सम्मान 2000 इनमें से किसे पद्म विभूषण सम्मान 2022 कला के क्षेत्र में उनके किए गए योगदान के लिए दिया गया? और ये दिया गया प्रभा अत्रे को। दोस्तों एक बार और कहूँगा कि लगातार अलर्ट रहिए। अब लाइव क्लासेज दिन में 1 या 2 बार या आने का प्रयास किया जाएगा, और उसमें आपको सारी चीज़ों से अवगत कराया जाएगा, जिससे कि आपके जीके की जितनी भी समस्याएं हैं वे दूर हो सके। तो आप जो है कम्युनिटी पोस्ट को वॉच आउट करते रहिए, कभी भी इसकी घोषणा करी जा सकती है, और आपको पूरे उन प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। और आपको आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपने आप को आकलित भी करिएगा यूट्यूब पे, और उसके आंसर भी जानिएगा, और अपनी मैक्सिमम जितना भी गेन कर सकें उसको गेन करिएगा। उसकी घोषणा बहुत जल्दी करूँगा, आप लोग ट्यून रहिएगा उस पर, कम्युनिटी पे। पृथ्वी की वैश्विक विद्युत क्षमता को मापने के लिए तथा पृथ्वी ग्रह जीवन का समर्थन क्यों करता है का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एंड्योरेंस मिशन का परीक्षण किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये किया है नासा यूएसए ने, इसको ध्यान में रखना है। अंतिम प्रश्न देखिए इस सेट का। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने हेतु उत्तर प्रदेश किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ मेडिकल डिवाइस पार्क बीइंग सेट अप टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, और एक की जा रही है नोएडा में। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ यह श्रृंखला भी, यह सेट भी समाप्त हो गया, और अब हम आ गए हैं सेट 8 पर। और यहाँ पर आपको 30 प्रश्न और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग उसको रिवीजन करेंगे, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन से अवगत हो सकें और अपनी अनंतिम सफलता, स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकें। एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके तैयारी में जीके को लेकर के थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी भी संदेहास्पद स्थिति है, तो आप हमारे कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम राशि पर वो सारी चीज़ें आपको प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप मैक्सिमम गेन करें और प्रोफेसर बनने के अपने स्वप्न को साकार कर सकें। वी वॉक्स द्वारा जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 2022 के अकॉर्डिंगली दोस्तों यह प्रश्न है, और यह था महाराष्ट्र। किस विदेशी राजनेता को 30 जनवरी 2022 को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था? अब यह आपको बताना है। यहाँ देखिए पद्म विभूषण मिला 2021 में, और 2022 में नेताजी पुरस्कार भी मिला, और ये मिला था शिंजो आबे, अब तो खैर नहीं है, और जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज में संपन्न अंडर-19 विश्व क्रिकेट में भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया था? दोस्तों यह किया था हरा करके इंग्लैंड को। 3 का जो थर्ड का डी है। चौथा देखते हैं यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है। पर्सनालिटी और पोजीशन हेल्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एम जगदीश कुमार, और ये अभी भी जो है इस पद पे। और यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग मनोज सोनी, यह यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री त्रिपुरा मानिक शाह, ये भी कन्फ्यूजन है पुराने एक नए के हिसाब से। और ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस उस समय के अकॉर्डिंगली यह गलत जवाब था। बड़ा ही कन्फ्यूजन है, और आज के डेट में यह सही जवाब है, क्योंकि आज जो है देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको अपने ध्यान में रखना होगा कि इस तरह की चीज़ें आपको दृष्टिगत होंगी अगर पुराना करंट अफेयर्स मिलेगा तो। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया गया, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस कहा
जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, और एक जारी किया गया किसके द्वारा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा, केरल स्टेट के द्वारा। छठा प्रश्न देखते हैं, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। छठा प्रश्न देखिए, और छठा का सी शेरशाह इसका सही जवाब है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी उस समय के अकॉर्डिंगली, और दोस्तों यह था मेरठ। सही जवाब हुआ। रोजगार के बेहतर अवसर हेतु भारत के पहले स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना किस राज्य में की गई है। आठवां प्रश्न देखिए, और ये की गई थी उड़ीसा में। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, जबकि प्रतिशत के रूप में मिजोरम शीर्ष पर है। यह अभी भी कायम है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और सबसे ज़्यादा परसेंटेज शीर्ष पर मिजोरम। सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य कौन रहा है जहां फॉरेस्ट ग्रो किया, यह आपको बताना है, और यह वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताना है। और यह किया था आंध्र प्रदेश ने। 9वें का ए सही जवाब हुआ। हम बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न देखिए, वित्त आयोग द्वारा जून 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। दोस्तों यह 2022 के अकॉर्डिंगली है, इसलिए इसको अपने ध्यान में रखिएगा, और उस समय आंध्र प्रदेश सही जवाब हुआ। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि समय कम है और बहुत सारे प्रश्नों से आपको अवगत कराना है। 39 देशों की नौसेनाओं के साथ मिलन युद्धाभ्यास, देखिएगा 39 देशों की नौसेनाओं के साथ ये मिलन युद्धाभ्यास मार्च 2022 में भारत में कहाँ संपन्न हुआ। यह उस समय 2022 के अकॉर्डिंगली 39 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ये नौसेना का जो मिलन युद्धाभ्यास था महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और ये हुआ था विशाखापट्टनम में। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने स्टार्टअप्स और वित्तीय समायोजन के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और ये हाल जो है वो 2022 का ध्यान में रखिएगा, और यह जो है फिंक्लूशन जो है 12 का सी इसका सही जवाब हुआ। विश्व विरासत दिवस जो प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, अगर यह पूछता है कि वर्ल्ड हेरिटेज कब मनाया जाता है तो 18 अप्रैल एक प्रश्न हो गया। और 2022 की थीम उस समय के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपसे, तो उस समय 13 का यहाँ जो है सी विरासत और जलवायु ध्यान में रखिएगा। 22 के अकॉर्डिंगली यही उस समय विश्व विरासत दिवस की थीम थी। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बने कोविड संस्करण डेल्टा क्रोन को सर्वप्रथम की पहचान किस देश में की गई थी। 14वां प्रश्न देखिए, और यह किया गया था कहाँ पे, तो ये किया गया था इंग्लैंड के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी मद्रास नंबर 1 रहा। कॉलेज स्तर पर कौन लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्तर पर रहा। अगर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली पूछा जाए तो आईआईटी मद्रास शीर्ष पर था 2022 में, लेकिन यह पूछ रहा है कॉलेज लेवल पर कौन था, तो कॉलेज लेवल मिरांडा हाउस कॉलेज, ये दिल्ली में स्थित है, और यह था, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ गए 16वें प्रश्न की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिलने की संभावना कहाँ है। दोस्तों यह जमुई बिहार इसका सही जवाब हुआ। यूनिप फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ढाका दुनिया का सबसे शोर वाला शहर चुना गया है। दूसरा स्थान भारत के किस शहर को मिला है, यह आपको बताना है, और ये मिला था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को। टोक्यो ओलंपिक के बाद 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा। अब या तो आप जान ही रहे हैं, पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ था, आप बहुत सारी चीज़ों से अवगत हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में वैक्स को चुना गया। चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, यह आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह हुआ एंजेक्टी, यह ए इसका सही जवाब हुआ। नागरिकों को वोट देने के लिए प्रेरित करने और सही जानकारी हेतु किस सोशल मीडिया ने जनवरी 2022 में जागरूक वोटर अभियान चलाया था, यह आपको बताना है। ट्विटर ने चलाया था, जिसका नाम अभी एक्स हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एफटीआई डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला देश कौन रहा। उस समय के अकॉर्डिंगली दोस्तों जो देश था वह
सिंगापुर था। अप्रैल 2022 में जमैका की स्प्रिंटर एलेन थॉम्सन हेराह को लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। किस खिलाड़ी को पुरुष वर्ग में इस पुरस्कार के लिए चुना गया? 22वां प्रश्न देखिए, और इसका जो सही जवाब है वह मैक्स वर्स्टप्पन सी सही जवाब हुआ। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम मिसाइल जो है 28 शर्मत का परीक्षण किया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल 28 शर्मत? यह आपको बताना है, और यह हुआ है रसिया के द्वारा सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल। व्यापार और उद्योग श्रेणी में इनके योगदान के लिए 2022 में किन 2 कंपनियों के सीईओ को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न था उस समय के अकॉर्डिंगली, और ये सत्या नडेला और सुंदर पिचई। 25वां प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? और ये प्राप्त हुआ आंध्र प्रदेश को। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? और यह बताना है आपको दोस्तों, यह 136वें रैंक पर उस समय के अकॉर्डिंगली। पेरिस में आयोजित कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने गोल्डन आई पुरस्कार जीता? अब यह 27वां प्रश्न देखिए, और ये जीता था ऑल द ब्रिथ्स ने। ए, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी विदेशी व्यापार के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बना है? अब उस समय के अकॉर्डिंगली अमेरिका ने स्थान हासिल किया था। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो विश्व का इकलौता ऑपरेशनल टेलीस्कोप भी है, को कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों, यह स्थापित किया गया था नैनीताल उत्तराखंड में। लास्ट प्रश्न है, एक बार पुनः कहूँगा, अगर इच्छुक हैं, अगर लगता है कि you have need of my practice set test series notes, then you can join with us। आप व्हाट्सएप करके हमसे वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम राशि अदा करके। बहरहाल इस प्रश्न को देखते हैं। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट प्रोग्राम जो खतरनाक मौसम की जानकारी देगा, किस एजेंसी ने लॉन्च की है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट प्रोग्राम, और यह किया था नासा ने। दोस्तों, इसी के साथ यह 3 सेट मैंने आपको अवगत कराया। लगातार हमारी आपसे मुलाकात होगी, और यथाशीघ्र लाइव भी 10 दिन कम से कम आने का प्रयास करूंगा समय निकाल करके, जिससे कि आप मैक्सिमम गेन कर सकें और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।